शहर के बीचों बीच पवन अग्रवाल नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। कपड़ों का कारोबार था उसका। पुरानी फैक्ट्री, दर्जनों कर्मचारी और एक आलीशान कोठी जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। लोग कहते थे पवन जी की गिनती शहर के सबसे अमीर आदमियों में होती थी, लेकिन जितनी बड़ी उनकी दौलत थी उतना ही गहरा उनका रहस्य। क्योंकि एक सुबह अचानक ही पवन अग्रवाल की मृत्यु हो गई। ना कोई बीमारी, ना कोई लड़ाई, बस अपने कमरे में मृत पाए गए। शरीर पर कोई चोट नहीं, चेहरा शांत, जैसे नींद में हो। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, पर पुलिस ने भी माना कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस रात उनकी अलमारी खुली मिली थी जिसमें करोड़ों के गहने और दस्तावेज रखे रहते थे। सब कुछ सही सलामत था, सिवाय एक छोटे लाल रंग के बक्से के, जो हमेशा वहां रहता था, अब गायब था। इस रहस्य के बाद परिवार बिखर गया। उनकी पत्नी किरण टूट चुकी थी। बेटा रोहित पिता की जगह लेने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। 9 साल बीत गए। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन शायद किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक 9 साल का बच्चा आदित्य अपनी अजीब बातें बोलकर सबको हैरान कर रहा था। वो कहता था, माँ, मेरा पुराना घर वहां था जहां वो बड़ी कोठी है। और कभी कहता, मैंने मरने से पहले लाल बक्सा अलमारी में छिपाया था। उसकी माँ पहले तो हंसती, बेटा तू तो पिछली जिंदगी की बातें करता है। पर आदित्य की आंखें कुछ और कहती थी। उनमें उम्र से ज्यादा गंभीरता थी। वो धीरे से जवाब देता, हाँ माँ, मैं पिछली जिंदगी का ही तो हूं। फिर शुरू हुई वो रातें जिनमें आदित्य बार बार एक ही सपना देखता। एक अंधेरा कमरा, भारी अलमारी, लाल बक्सा और एक छाया जो पीछे से आती है। हर बार वो पसीने में भीग जाता। एक दिन स्कूल में अचानक उसने अपने शिक्षक से कहा, सर, मुझे पता है मैं कैसे मरा था। शिक्षक ने पहले मजाक समझा, लेकिन बच्चे की आवाज में डर था। आदित्य बोला, मुझे जहर दिया गया था, मेरे अपने घर में, मेरे अपने आदमी ने। धीरे धीरे उसके माता पिता भी डरने लगे। एक दिन अखबार में उसने पुरानी खबर देखी, पवन अग्रवाल की रहस्यमयी मौत। उसने तुरंत कहा, यह मेरा घर है, और उस घर की हर चीज बताने लगा। दीवारों का रंग, मंदिर की जगह, यहां तक कि सीढ़ियों के नीचे तिजोरी कहां थी। अब उसके माता पिता को शक होने लगा कि बात कुछ तो सच्ची है। उन्होंने हिम्मत करके पवन अग्रवाल के बेटे रोहित से संपर्क किया। रोहित पहले तो बोला, ऐसे लोग पहले भी आए हैं धोखा देने। पर जब आदित्य ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे घर ले चलो, तो रोहित ने उसे परखने का फैसला किया। जब आदित्य उस कोठी में पहुंचा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, यहाँ बाएं तरफ मंदिर था, माँ रोज दिया जलाती थीं। सीढ़ियों के नीचे तिजोरी थी, ऊपर वाले कमरे की अलमारी में वो लाल बक्सा था। रोहित स्तब्ध रह गया। कोई अनजान बच्चा कैसे ये सब जान सकता था? उसने धीरे से पूछा, उस बक्से में क्या था? आदित्य ने बिना झिझके कहा, मेरे साथी रमेश के गबन के सबूत, उसी ने मुझे मारा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रोहित के मन में अब डर के साथ विश्वास भी आने लगा। उसने पुलिस से पुराने केस की फाइल निकलवाई। वहाँ वही नाम था, रमेश चौहान, जो पिता के अकाउंट संभालता था और मौत के बाद अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। आदित्य ने जो बताया सब सच निकला। उसने यहाँ तक कहा, वो रात 10 बजे आया था, चाय में कुछ मिलाया था, और जब मैं गिरा उसने वो लाल बक्सा उठाया। पुलिस ने रमेश को दूसरे शहर से पकड़ा, जो अब नकली नाम से रह रहा था। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही जहर दिया था, पर मुझे लगा कभी कोई जान नहीं पाएगा। ये सुनकर आदित्य चुप रहा। बस उसकी आंखों में एक शांति उतर आई, मानो कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। उस शाम मंदिर में दीपक जलाते हुए आदित्य ने धीरे से कहा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उसकी माँ ने पूछा, क्या मतलब बेटा? तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, अब मुझे यादें नहीं आएंगी, अब मैं सिर्फ आदित्य हूँ। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी पिछली जिंदगी का जिक्र नहीं किया। सालों बाद जब रोहित और किरण जी आदित्य से मिलने आए, उन्होंने देखा वो अब एक सामान्य हंसता मुस्कुराता बच्चा है। पर जब किरण जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आदित्य ने बस कहा, माँ, मैंने आपको बहुत रुलाया था। किरण जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा,
अब तुमने सब सही कर दिया। कहते हैं आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो अपने अधूरे कार्य पूरे करने लौटती है, कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी किसी संकेत में। आदित्य का जन्म शायद उसी न्याय का तरीका था। पुनर्जन्म, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो अंत दिखता है वो शायद बस एक नई शुरुआत होती है। ऐसे ही पुनर्जन्म की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।